अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर। यह लेक्चर प्रोटीन मॉडलिंग के बारे में है, जिसमें हम डिफरेंट अप्रोचेस और इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोटीन को किस तरह मॉडल किया जाता है डिफरेंट डिग्रीज में और उनकी सीक्वेंस सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग, और साथ में कौन कौन से मेथड हैं जो एग्जिस्ट करते हैं प्रोटीन की मॉडलिंग के लिए, और साथ में कौन से मॉडल हैं या मॉडलिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारा गोल है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करना, लेकिन हमारे पास जो है मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स अवेलेबल हैं, जिनमें से सिर्फ 65,000 प्लस स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है। मिलियंस ऑफ प्रोटीन में से ओनली 65,000 स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है प्रोटीन डेटाबेस में। इसकी ग्रोथ देखें यील्डली, तो ये स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट 1982 में, जिसमें 100 प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को सबमिट किया गया था प्रोटीन डेटाबेस में, लेकिन बाय टाइम एक्सपोनेंशियली ये ग्रो कर रही है, क्योंकि एट दैट टाइम हमारे पास इनफ डाटा नहीं था, हमारे पास इनफ सॉफ्टवेयर नहीं थे, और अब हमारे पास मोस्टली डाटा है, टूल्स हैं डिफरेंट, जिससे हम स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं। और मोस्टली ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू होता है, जिसमें NMR एक्सपेरिमेंट हैं, हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स हैं, और ये जो PDB है प्रोटीन डाटा बैंक, ये वीकली अपडेटेड की जाती है, इसमें न्यू स्ट्रक्चर्स अपडेटेड होते हैं। और करंटली ये रिपोर्ट जो है ये 2010 की रिपोर्ट है, जिसके अकॉर्डिंग 65,000 प्लस स्ट्रक्चर थे, लेकिन अगर करंट देखे जाए तो ऑलमोस्ट 135,000 स्ट्रक्चर अवेलेबल है, और ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू आए हैं हमारे पास। और जो भी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रोटीन के स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं, ये 100% एक्यूरेट होते हैं, और जो हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कंप्यूटर से मॉडल करवाते हैं उनमें इतनी एक्यूरेसी नहीं होती, उस पर हम 100% रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो टाइम सेविंग होते हैं। इसलिए रिसर्चर के बेसिक रिसर्चर के लिए वो हेल्पफुल होते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन उससे मिल जाती है हमें। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर फंक्शन का क्या रिलेशन है कि एक सीक्वेंस है, उसका हमने स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना है, और उस स्ट्रक्चर से हमारे पास पता चलेगा कि इसके फंक्शन क्या है, और ये प्रेडिक्शन हो रही है। ये इसमें डिफरेंट कम्यूटेशनल प्रॉब्लम आती है हमारे पास, कि म्यूटेशन आ जाए इनके सीक्वेंस में, तो बाज़ औक़ात होता है सीक्वेंस के चेंज होने पर स्ट्रक्चर चेंज नहीं रहता, स्ट्रक्चर कंजर्व रहता है, लेकिन सीक्वेंस में चेंज आ रही होती है। तो इन चीज़ों को एनालाइज करना एक चैलेंज है। प्रोटीन में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर नहीं होता, उनको डिसऑर्डर रीजन कहते हैं, कि मे हैव अ डिफाइंड स्ट्रक्चर इन अ स्पेसिफिक कंडीशन, कि उनका स्ट्रक्चर तब डिफाइंड होता है जब कोई कंडीशन अप्लाई होती है, जैसे लिगेंड बाइंडिंग है, अगर वो बाइंड करेगा तो उनका स्ट्रक्चर डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और उनको स्ट्रक्चर को कंप्यूटेशनली एनालाइज करना ये एक चैलेंज है। या तो वो स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, अगर करता है तो वो एक डिसऑर्डर प्रेडिक्ट कर देता है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोटीन होती है, एक सीक्वेंस होती है जिसको हम सर्च करते हैं डाटाबेस में। अगर वो उसके रिलेटेड हमें डाटाबेसेस में टेम्पलेट मिल जाती हैं, होमोलॉग डिटेक्ट हो जाता है, तो उसकी हम अलाइनमेंट को बिल्ड कर देते हैं और उसका बिल्ड मॉडल कर देते हैं। अगर उसकी होमोलॉग डिटेक्ट नहीं होता तो उसकी थ्रेडिंग करवाई जाती है, थ्रेडिंग के बाद उसकी कटिंग हो जाती है सीक्वेंस की, जिसके बाद हमें डिफरेंट फ्रैगमेंट्स मिल जाते हैं। फिर उन फ्रैगमेंट्स के फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग में अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट्स बन सकती हैं। अगर फोल्ड डिटेक्ट हो जाए तो उनकी बिल्डिंग अलाइनमेंट की जाती है और मॉडल बिल्ड कर दिया जाता है प्रोटीन का। और अगर हमारे पास टेम्पलेट भी नहीं मिलती, उसके फोल्ड भी डिटेक्ट नहीं होते, तो लास्ट मेथड हमारे पास है इनिशियल प्रेडिक्शन, इसको हम फर्दर डिटेल से अभी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले होमोलॉजी मॉडलिंग। होमोलॉजी मॉडलिंग होती है इवोल्यूशनरी रिलेटेड प्रोटीन्स को हमें एनालाइज करना, कि ये एक होमोलॉजी बेस्ड मेथड है। जैसे हमने जीन्स की बात की थी, इसके लिए एक टेम्पलेट रिक्वायर्ड है। हम कॉमन एंसेस्टर की बेस पे इसे देख लें कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है डिफरेंट प्रोटीन्स का आपस में। तो इसके लिए हमारे पास होमोलॉगस प्रोटीन होना ज़रूरी है, जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। हम कंपैरेटिव मॉडलिंग करते हैं प्रोटीन की उसके होमोलॉग्स के साथ, कि जो कंपैरिजन मिलता है, अगर ये वाले सीक्वेंस का
एग्जिस्टिंग नॉन प्रोटीन जो हमारे पास डेटाबेस में है उसका ये स्ट्रक्चर है, तो हम उससे प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि इस न्यू प्रोटीन का भी ये स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें टेम्पलेट्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है, जिससे हम एक या एक से ज़्यादा टेम्पलेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो रिसेंबल करती है हमारी क्वेरी प्रोटीन सीक्वेंस के साथ। उसके बाद उसका अलाइनमेंट करवाई जाती है उस टेम्पलेट के साथ, फिर स्ट्रक्चर मॉडल को बिल्ड करवाया जाता है। तो टारगेट प्रोटीन को टेम्पलेट के साथ अलाइनमेंट करवाई जाती है, लेकिन हमारे पास टेम्पलेट की सिमिलर होनी चाहिए कि जिसमें एक थ्रेशहोल्ड के अकॉर्डिंग उसकी मैच हो। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आइडेंटिटी और एक क्यूरी कवरेज। आइडेंटिटी होती है कि कितने % हमारी जो क्यूरी सीक्वेंस है वो टेम्पलेट के साथ आइडेंटिकल है, कि कितने रेजिड्यूज आपस में या कितने अमाइनो एसिड आपस में मैच कर रहे हैं, वो आइडेंटिटी है। और क्यूरी कवरेज कहती हैं कि हमारी क्यूरी टेम्पलेट में कितनी कवर हुई है। अगर क्यूरी हमारी 100% में से 80% टेम्पलेट में मौजूद है, कवर होगी 80%, और वो 80% एग्जैक्टली वही है जो टेम्पलेट में मौजूद है, तो हमारी आइडेंटिटी 100% होगी और क्यूरी कवरेज 80%। तो इस थ्रेशहोल्ड और परसेंटेज से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी मॉडलिंग कर सकते हैं। तो थ्रेडिंग और फोल्ड रिकॉग्निशन क्या होता है? हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं उसके स्मॉल नंबर ऑफ प्रोटीन्स के फोल्ड अवेलेबल हैं। स्ट्रक्चर तो काफ़ी के अवेलेबल हैं, लेकिन फोल्ड्स भी कम के अवेलेबल हैं। अगर हमारे पास होमोलॉगस टेम्पलेट नहीं मिलती तो हम उसके फोल्ड्स को चेक करते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ फोल्ड्स की वजह से अगर वो मैच नहीं हो सकता तो हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, बेनिशो वाला, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो मोर कंजर्व है सीक्वेंस के लिहाज से, क्योंकि सीक्वेंस में म्यूटेशन वगैरह हो सकती है, चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में बाज़ हो सकता है कि म्यूटेशन के बाद स्ट्रक्चर सेम रहे। तो इसमें सिमिलर स्ट्रक्चर डिफरेंट प्रोटीन का हो सकता है। पेरियोडिक स्ट्रक्चर फोल्ड ऑफ अननोन प्रोटीन्स, के जो अननोन प्रोटीन होती हैं इसका हम स्ट्रक्चर को फोल्ड को प्रेडिक्ट करना। जैसे हमारे पास ये एक सीक्वेंस है, इसको कटिंग की गई है, इसके बाद हमारे पास सेगमेंट्स बन गए हैं। सेगमेंट बनने के बाद इसकी सेगमेंट की थ्रेडिंग करते हैं। ये अल्फा हेलिक्स हैं, बीटा शीट्स हैं बीच में प्रेजेंट। अब फोल्ड्स को कंपैरिजन करवाया जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के साथ। जो एल्गोरिदम है क्लासिफिकेशन के लिए, उनमें से पेयर वाइज एनर्जी बेस्ड मेथड है या प्रोफाइल बेस्ड है, जिसमें प्रोफाइल क्रिएट की जाती है प्रोटीन्स की। और ये लास्ट मेथड है हमारे पास एब इनिशियो प्रेडिक्शन। एब इनिशियो प्रेडिक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जब रिसर्च की जाती है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मॉडल किया जाता है, तो लाजमी नहीं है हमारे पास टेम्पलेट्स उसके अवेलेबल हो। अगर उसकी टेम्पलेट अनअवेलेबल है तो होमोलॉजी और थ्रेडिंग मेथड हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ना हमारे पास फोल्ड को रिकग्नाइज किया जाएगा, ना हमारे पास होमोलॉगस उसकी टेम्पलेट्स होंगी। तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा हमें सिर्फ सीक्वेंस से मॉडल करवाना पड़ेगा। तो प्रोटीन के जो फोल्ड है वो स्पॉन्टेनियसली एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन हमारे पास इसकी अभी इंफॉर्मेशन इतनी मौजूद नहीं है जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकें। अगर जीन की अब इनिशियल प्रेडिक्शन की बात की जाए तो उसमें हमारे पास डिफरेंट रीजन्स होते हैं, CPG आइलैंड्स होती हैं, टाटा बॉक्सेस होते हैं, पॉलीएटील्स होती हैं, स्टार कोडॉन। हमें पता चल जाता है कि ये जीन हमारे पास है, अब इनिशियल प्रेडिक्ट करवा सकते हैं सिर्फ सीक्वेंस से। लेकिन हमारे पास प्रोटीन का इतना वेल अंडरस्टूड डाटा नहीं है, जिसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी नहीं होती, क्योंकि जो एब इनिशियो प्रेडिक्शन है वो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू होती है, और जब तक हमारे पास फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ का डाटा नहीं होगा हम एब इनिशियो प्रेडिक्शन एक्यूरेसी के साथ नहीं करवा सकते। तो एब इनिशियो प्रेडिक्शन में हेरिस्टिक एल्गोरिदम यूज़ होते हैं कुछ टाइप के, जो बेसिकली फास्टर एल्गोरिदम है, लेकिन ऑप्टिमाइज रिजल्ट हमें नहीं देते। जो ऑप्टिमाइज रिजल्ट होता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर का, वो होता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो ये था एब इनिशियो प्रेडिक्शन, होमोलॉजी बेस्ड प्रेडिक्शन, और हमने बात की थी प्रोटीन के स्ट्रक्चर मॉडलिंग के बारे में। इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास। और नेक्स्ट में मज़ीद हम इसको देखेंगे टॉपिक्स में, टूल्स किस तरह हैं और टूल्स को हम कैसे यूज़ करके प्रोटीन के स्ट्रक्चर को
मॉडल कर सकते हैं।